दोस्तों लगता है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी साहब को मारकर मिस्टेक ऑफ द सेंचुरी किया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए समझते हैं। एक बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रही है। ईरान के कमांडर्स यानी कि ईरान की आईआरजीसी जो डायरेक्ट ईरान के सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है, उन्होंने रिसेंटली अपने स्टेटमेंट में कहा है कि अमेरिका पर ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है और अमेरिका मिडिल ईस्ट यानी हमारे रीजन के ऑयल पर नजर रखता है, लेकिन अमेरिका को एक बूंद भी ऑयल नहीं मिलेगा। हम ऑयल की सप्लाई बंद कर चुके हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, रीजियन में जो भी उनके ऑयल पाइपलाइन है उनको भी टारगेट किया जाएगा। जब तक दुश्मन पर पूरा प्रेशर नहीं बन जाता तब तक इस रीजियन से ऑयल एक्सपोर्ट होने नहीं दिया जाएगा। ये आईआरजीसी ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। याद रखिए, अगर वॉर एक्सकलेट होती है ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंप्लीटली ब्लॉक किया जा सकता है। याद रखिए, अभी के लिए आईआरजीसी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंप्लीटली बंद नहीं किया है। अभी के लिए सिर्फ इन्होंने पार्शियली बंद किया है, पूरी तरह से बंद नहीं किया है। अगर ये पूरी तरह से बंद करते हैं ना तो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट बंद हो जाएगा। इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई गुजरता है। इंडिया के लिए ये सिचुएशन बहुत ज्यादा सीरियस है, क्योंकि इंडिया का 60% से ज्यादा ऑयल ना यहाँ से ही इस रीजन से इंपोर्ट होता है। कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरबिया हो गया, इराक हो गया, यूएई हो गया, कुवैत हो गया, ये सब ऑयल एक्सपोर्ट इसी रूट से दुनिया तक पहुंचाते हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो ग्लोबल ऑयल मार्केट में पैनिक शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि ऑयल का जो प्राइस है ना $18 पर बैरल के आसपास पहुंच चुका है, 81 भी क्रॉस हो चुका है। थिंक टैंक्स का कहना यह है कि क्रूड प्राइसेस के दाम $150 से $200 पर बैरल जा सकता है। और अगर मैं दूसरी एंगल से कहूँ ना तो रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 150 ऑयल टैंकर्स गल्फ के पानियों में फंसे हुए हैं। जी हाँ, ये अभी के लिए फंसे हुए हैं। ये शिप्स इराक, सऊदी अरबिया और कतर के कोस्ट के आसपास रुककर वेट कर रहे हैं और लगभग 100 और शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर एंकर की हुई है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमान के कोस्ट पर यहाँ पर ये लोग ने एंकर किया है। मतलब टोटल मिलाकर ना 250 शिप्स एक मैरिन टाइम ट्रैफिक जैम में फंसी हुई है। इन शिप्स में सिर्फ ऑयल नहीं है दोस्तों, इन शिप्स में ऑयल के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स, फूड सप्लाईज और रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स हैं जो हमें जरूरत होती है। शिप्स के ओनर रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए सब वेट कर देख रहे हैं। और यहाँ पर कुछ शिप्स ने स्विस कैनल और रेड सी को बाईपास कर अफ्रीका कॉन्टिनेंट की केप ऑफ गुड होप से गुजरती हुई जा रही है। यानी सफर लंबा भी होगा और ज्यादा खर्चा भी आएगा, ज्यादा फ्यूल लगेगा। और अगर ज्यादा खर्चा और फ्यूल लगेगा तो अल्टीमेटली ज्यादा एक्सपेंसेस हो जाएंगे प्रोडक्ट्स। अगर प्रोडक्ट ज्यादा एक्सपेंसेस हो गए तो यहाँ पर कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा। ऑब्वियसली इनडायरेक्टली कस्टमर ही अपने जेब से ज्यादा अमाउंट पे कर रहा है। एक और एक पॉइंट मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ दोस्तों, इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी बहुत केयरफुली बैलेंस करनी होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को ये समझना होगा कि वेस्ट एशिया में सिर्फ एक साइड के साथ खड़ा रहना लॉन्ग टर्म में रिस्की हो सकता है। इंडिया के रिलेशंस इसराइल के साथ स्ट्रांग हो रहे, कोई डाउट नहीं है। डिफेंस के एंगल से तो ये स्ट्रांग हो रहे हैं, लेकिन इंडिया के रिलेशंस ईरान के साथ भी हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट रहे हैं और कईयों चीज़ों में ईरान ने इंडिया की मदद की है। और फ्यूचर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ईरान एक इंपॉर्टेंट पार्टनर हो सकता है। आज चाइना ईरान के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप बढ़ा रहा है। चाइना को ईरानियन ऑयल की ज़रूरत है। इनडायरेक्टली ये वॉर के चलते हुए भी चाइना को ईरानियन का कच्चा तेल मिल रहा है और फ्यूचर में इंडिया को भी ईरान और रशिया के ऑयल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए कई एनालिसिस का कहना है कि इंडिया को डिप्लोमेटिकली ईरान और इजराइल के बीच में बैलेंस मेंटेन करना होगा, क्योंकि ईरान की मदद से हम सेंट्रल एशिया में भारत के इन्फ्लुएंस को आगे बढ़ा सकते हैं और चाइनीज इन्फ्लुएंस को काट सकते हैं। अगर हम अभी से ही ये वॉर को देखते हुए इजराइल के साथ दोस्ती बढ़ा ले और ईरान को इग्नोर करते तो ये इंडिया के लिए ना आने वाले टाइम में खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आपको अच्छे से पता हो तो ईरान इजराइल वॉर में ईरान ने इंडिया के लिए अपना एयर स्पेस ओपन कर दिया था। तो कहीं ना गाइस, ईरान इंडिया को अच्छा गेस्टर दिखा रहा है, अपने रिलेशंस इंप्रूव करना चाहते हैं। लेकिन अगर इंडिया सिर्फ एक कैंप के साथ खड़ा हो जाए और ईरान को इग्नोर करते तो उसका लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट डैमेज हो सकता है। इंडिया की सॉफ्ट पावर पर सवाल खड़े हो सकते हैं और वीक भी हो सकती है। तो दोस्तों, इसकी भरपाई आम सिटीजन को ही बनना पड़ेगा।
तो इंडिया को यहाँ पर ग्लोबल एनर्जी के एंगल से ईरान के साथ अपने रिलेशंस अच्छे करने होंगे। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।